प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बीटीएससी को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि बीटीएससी में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकाली गई है और इसका फॉर्म जो है आपका 30 जनवरी तक लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप किया। तो ये जो 30 जनवरी तक जो है फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आपका जो है सिलेबस जारी किया गया विभाग के द्वारा, जो कि 315 पेज का जो है आपका सिलेबस जारी किया गया। कितने पेज का? 315 पेज का। उसके बाद लोगों ने जो है जाकर हंगामा भी किया, बीटीएससी ऑफिस में जाकर बात भी किया, बट कोई ख़ास रिस्पांस मिला नहीं जिस तरीके से मिलना चाहिए। इसके बीच में आपका आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम डेट आ गया, तो कई सारे लोग शांत भी हो गए जो लोग आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप किए थे। जो लोग आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप नहीं किए थे वे लोग अभी भी बीटीएससी को लेकर लगे पड़े हैं, तैयारी में जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें कई सारे वीडियोस आपको जो है देखने को मिलेगा और वो वीडियोस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लेक्चर और नोट्स, टेस्ट सीरीज़ है ना, टेस्ट सीरीज़, ये तमाम चीज़ें मैं अपने एमआरएस स्टडी ऑफिशियल जो हमारा ऐप है उस पे जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सवाल ये आ रहा है, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ज़्यादातर, कि जो इलेक्टिव पेपर हैं उसका क्या करना है ना। जो इलेक्टिव पेपर हैं उसका क्या करना है। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए थे जिससे रिलेटेड लोगों ने को रिलेट किया कि हाँ ठीक है, ये सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो और सब्जेक्ट हैं जो कि इलेक्टिव पेपर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि 7 से 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं इलेक्टिव, जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस आईओटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं जिसका कोई रिलेशंस सिविल से नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसको क्या करें? तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टोटल ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे ना, 100 क्वेश्चंस जो पूछेंगे आपके एग्ज़ाम्स में, 75 टू 85 क्वेश्चंस आप मानकर चलो, 75 टू 85 क्वेश्चंस आपके जो नॉर्मल मैंने सब्जेक्ट का डिटेल्स बताया है ना, उन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आएंगे। बाकी बचा 15 से 20 क्वेश्चंस आप मानकर चलो, है ना। 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपका उटपुटा सवाल आएंगे, है ना। आपके उटपुटा सवाल आएंगे जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से, जो हो सकता है वो इलेक्टिव पेपर से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर 7 से 8 सब्जेक्ट इनके जिन्होंने कमेंट किया है, इनके हिसाब से अगर हम 7 से 8 सब्जेक्ट भी लेकर चलें तो हर एक सब्जेक्ट से अगर मिनिमम एक क्वेश्चन भी पूछता है, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछता है, तो आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हर एक सब्जेक्ट से 2-2 क्वेश्चन पूछता है तो 14 से 16 क्वेश्चंस आपका होगा। इससे ज़्यादा आपका उटपुटा सवाल नहीं पूछेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर 90% सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो क्या आपके 75 से 80 नंबर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं।
और इवन आप कोई भी एग्ज़ाम दो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई का, है ना, या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स का, चाहे वो एसएससी जेई का ही क्यों ना हो, है ना, एसएससी जेई का हो या फिर आरआरबी जेई का हो या इवन अदर स्टेट जेई हो, क्या एसएससी जेई में जो 100 क्वेश्चंस आपके जो टेक्निकल रहते हैं, क्या 100 में 90 या 95 लाता है, जल्दी आता है? नहीं आता है। ऑलमोस्ट एवरेज जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका 70 से 80 नंबर ही रहता है, जबकि इसमें तो प्री कंसाइज सब्जेक्ट है, कंसाइज सिलेबस भी हैं, फिर भी 90 to 95 बहुत कम ही आता है। एवरेज मैं बोल रहा हूँ, लाने वाले लाते हैं, ऐसा नहीं कर रहा, बट एवरेज 70 से 80 नंबर ही लाते हैं, है ना। वही फिर जीके जीएस में आपका नंबर हो जाता है लगभग 20 से 25 नंबर, और रीजनिंग में जो है आपका 20 से 25 नंबर हो जाता है। इन सब को मिलाकर तकरीबन 120, है ना, 140 या 150 नंबर तक आपका एसएससी जेई में आता है। सेम चीज़ें आपका आरआरबी जेई में भी होता है। तो सिलेबस कंसाइज होता है, फिर भी आप 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको पता है कि हम 100% स्कोर नहीं कर पा सकते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट को आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा आउटपुट आया, उस सब्जेक्ट को आपको ध्यान ही नहीं देना है। क्यों दे भाई हम उस पर ध्यान? क्यों? ना तो उससे कोई ज़्यादा रिलेशंस है हमारा सिविल इंजीनियरिंग में। अगर रिलेशन रहता तो थोड़ा बहुत फोकस कर भी सकते थे, उतना ही रिलेशन है नहीं। तो जब उतना रिलेशन नहीं है तो उसको बस भूल जाओ, एक सपने के जैसे उसको इग्नोर करो, और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उन सब्जेक्ट की ओर आप जो है गो थ्रू करो, उन सब्जेक्ट को आप फोकस करो, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको अपने एग्ज़ाम्स में। आपका एग्ज़ाम अगर अच्छा जाएगा ना, तो आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। एक बार फिर से मैं सब्जेक्ट का लिस्ट बता देता हूँ, है ना। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का लिस्ट। सबसे पहले सर्वेइंग, ठीक है, पहला सब्जेक्ट है सर्वेइंग। दूसरा सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग इसमें ले लो, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तीसरा है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, है ना, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। चौथा सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। पांचवा सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। छठा है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद सातवां है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका हाईवे आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, है ना। इसके अंतर्गत आपका एयरपोर्ट आ जाएगा, एयरपोर्ट आ जाएगा। इसके अंतर्गत हार्बर,
एंड डॉकयार्ड आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका ब्रिज इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, ब्रिज इंजीनियरिंग भी आ जाएगा। तो ये आपके किसके अंतर्गत हैं? ये सारे आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आ जाएगा। फिर आपका 7वां नंबर सब्जेक्ट हो गया कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? कंक्रीट टेक्नोलॉजी। फिर 8वां नंबर सब्जेक्ट हो गया आपका मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम एंड टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये तीनों एक तरीके से रिलेटेड आपका होता है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 9 नंबर सब्जेक्ट। अगर हम देखें तो 9 नंबर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका आरसीसी, आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस, प्री स्ट्रेस्ड। ठीक है, फिर 10 नंबर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। 11 नंबर सब्जेक्ट में आ जाएगा इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, 12 नंबर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। 13 नंबर सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग प्लानिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड बिल्डिंग प्लानिंग। ठीक है, फिर 14 नंबर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपका आ जाएगा यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों आपके आ जाएंगे 15 नंबर में। फिर 16 नंबर में आपका आ जाएगा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर 17 नंबर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई। ठीक है, 18 नंबर में आपका आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 19 नंबर में आपका आ जाएगा देखो हाइड्रोलॉजी या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ये जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है इसी के अंतर्गत आपका इरिगेशन भी आता है, बट अलग से भी जो है कई बार आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल सकता है या हाइड्रोलॉजी देखने को मिल सकता है। तो ये टोटल 19 से 20 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप 20 नंबर में ले सकते हो, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, है ना, डॉस। तो ये जो 20 सब्जेक्ट हैं, इन 20 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो डेफिनेटली बीटीएसी का जो जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम्स है सिविल का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और हमेशा कोशिश करो कि जो आपको आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ें, जो आपने नहीं पढ़ा है उसको आप भूल जाओ यार, मायने नहीं रखता है उतना। जो इलेक्टिव पेपर के पीछे ज़्यादातर लोग भाग रहे हैं 7 से 8 सब्जेक्ट के लिए, वो सब्जेक्ट मायने उतना नहीं रखेगा जितना
ये जो 20 सब्जेक्ट मैंने बताए, अगर ये 20 सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लेते हो तो बाकी आईओटी है ना, एडवांस आईओटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना मायने नहीं रखेगा। तो बस आपको चीज़ों को समझना है, कवर करना है और उसको बेहतर करने की कोशिश करना है। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।